तर जगातल्या सर्वात मोठ्या स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव दिलं जाणार आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये गृहमंत्री अमित शहा बोलतायत। आपण थेट जाऊयात। काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करे। इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।